तुम्हें पाकर अपना आप मुझे बहुत खुशकिस्मत लगता है। आपकी मुस्कुराहट देख के जी उठता हूं मैं। आपको देखकर लगता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। था नहीं, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं रोमांटिक हो गई। अरे वो गजरे वाला। दो देना। पहना दे। वाओ, रोहित, तुम्हें नजर आ रही भाभी की? जाओ जाकर मिर्ची लेकर आओ, मैं अपनी प्यारी सी भाभी की नजर खुद उतारूंगी। क्या बात है रूही, तुम परेशान लग रही हो? नहीं तो अम्मी, मैं भला क्यों परेशान होंगी? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं। चलो अच्छी बात है। अल्लाह तुम दोनों के दरमियान ऐसे ही प्यार बनाए रखे। आमीन। मीना आए तो उसे जरा समझा देना। उसने तो आते ही मेरे घर के असूल तोड़ने शुरू कर दिए। उस वक्त वो तैयार थी तो मुझे कुछ कहना अच्छा नहीं लगा कि उसका मूड खराब ना हो जाए। तुम्हारी भी तो नई नई शादी हुई थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन लगता है मीना का हाथ पकड़कर चलाना पड़ेगा, और ये काम तुम ही कर सकती हो। और उसे बता देना, कहीं भी जाने से पहले पूछना पड़ता है। घर से निकलने और आने की टाइमिंग होती है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? जी अम्मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक से ख्याल तो रख रहा है ना सलीम आपका? अंकल ये पानी। ये सलीम ही है भाई, देखो दवाइयाँ लेकर आया। बेटा यहाँ रख दो, भी मैं लेता हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा ख्याल रख रहा है मेरा। जीते रहो बेटा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं अभी, बस गुड़िया की वजह से थोड़ी अपसेट हूँ। क्या हुआ, बोलो बेटा। अभी गुड़िया ससुराल को भी अपना घर समझ रही है। घर में तो आप और मैं थे जिन्हें गुड़िया की कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी, पर यहाँ। पर क्या बेटा? अम्मी उसकी तरफ से कुछ नाराज हैं। नाराजगी की कोई वजह तो होगी ना बेटा। वो आज दोपहर में उसने किचन का काम करना था, पर वो यूनिवर्सिटी से वापस आके सो गई और फिर शाम को तैयार होके चली गई। अम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अभी।
अभी अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा तुम्हें याद कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बैठिए 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 प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, एक मिनट प्लीज। यार आ जाओ मेरा बच्चा। सलीम को वो के खाना लगवाऊं? नहीं अभी हम डिनर कर कर आए, बस आपसे मिलने का दिल करा था तो जुनैद ले आए। अच्छा किया। घर में सब ठीक है? जी ऑल गुड। फिर आप ही भी तो है मेरे साथ। बेटा आप ही का घर में होने को गारंटी के तौर पे मत लेना। आप ही के अलावा भी घर में और लोग हैं जिनकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई ऐसे मसले खड़े हों जिनकी बिना पर रूही को भी जवाबदेह होना पड़े। आप ही ने कुछ कहा है आपसे? रूही का फोन आया था। तुम्हारा यूं अचानक बताए बगैर घर से निकलना अच्छा नहीं लगा फरीदा बहन को। आओ बेटा आओ। क्या परेशानी है? मुझे आने से पहले अम्मी से पूछना चाहिए था। वो नाराज हो रही है। माँ की नाराजगी का अंकल को कैसे पता चला? आप ही ने फोन किया था अब्बी को, उन्होंने बताया। शायद अम्मी ने कुछ कहा है उनसे, मेरी वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं आप ही को। माँ ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्हें आपसे कोई शिकायत है तो आपसे डायरेक्ट बात करें। आप भी अभी से झूठ थोड़ी बोलेंगी। आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी माँ को नहीं जानता। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो बस आपको माँ और रूही के हवाले से गलत फहमी हो रही है। आप ही के हवाले से क्या गलत फहमी होगी मुझे? आपको लगता है रूही जो कहती है वो सच होता है। गलत तो नहीं लगता, आप ही झूठ नहीं बोलती। आपकी यही गलत फहमी दूर करनी है। आपके आप ही झूठ बोलती हैं। मैं माँ के रूम में ऊपर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी गुड़िया? अम्मी इतनी बार पूछ चुकी है तुम्हारा। अभी से मिलने के लिए गई थी। जुनैद भाई का मूड ऑफ लग रहा है। खैर अभी तुम जाओ उनके पास, बाद में बात करते हैं। तुम्हें फोन मिला रही थी बेटा, परेशान हो गए थे। कहाँ रह गए थे? बीना को उसके घर ले गया था उसके अब्बू से मिलवाने। चलो कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिला ही अपने अब्बी से? देर बहुत हो गई है, जाके आराम कर लो, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। जी अम्मी। माँ एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? आप बीना से नाराज हैं क्या?
मैं भला बीना से क्यों नाराज होने लगी? बिना पूछे जाने पर इसे लगता है इसकी वजह से रूही को खामखा बातें सुनना पड़ी है। नहीं, रूही से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा बेटा, और मैं उसे क्यों कहूंगी? जो कुछ कहना होगा तुम्हें कहूंगी ना, रूही से तो नहीं कहूंगी। और वैसे भी बेटा, तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानते हो। जी माँ, मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन शायद बीना रूही को नहीं जानती। बीना के दिल में शक का बीज बो दिया मैंने। बस अब इस बीज से तनावर दरख्त बनाना है। आप बेफिक्र रहें, मैं और आप हैं ना, इस शक के नन्हे से बीज को हसद और गलतफहमियों से एक तनावर दरख्त बना लेंगे। बहुत प्यार है ना दोनों बहनों के दरमियान, वो क्या कहते हैं, एक कल्ब दो जान। देखिएगा कैसे दोनों बहनों को अलग करते हैं। दोनों बहनों को एक दूसरे का दुश्मन ना बना दिया तो कहिएगा। अच्छा है, दोनों बहनें आपस में लड़ेंगी और हम आराम से बैठ के बस तमाशा देखेंगे। वैसे इस लड़ाई में जीत तो किसी की नहीं होनी, मिलेगी तो हार और इस घर से रुखसती। टाटा बाय बाय। आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली मेरा दिल नहीं चाह रहा। परेशान है? जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो आप ही जिन्होंने मुझे हमेशा माँ की तरह पाला, जो हमेशा मेरे झूठ बोलने पर मुझे टोकती थी, मैं कैसे मान लूं कि वो झूठ बोलने लगी है? मेरी या माँ की किसी की भी बातों को मत सोचिए। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि अपनी आंखें और कान खोले रखिए, सच आपको खुद ब खुद दिखाई दे। मैं आप ही से बात करूं? आपको क्या लगता है आप उनसे बोलेंगे और वो मान जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आप क्यों इतना उलझ रही हैं? जैसे चल रहे वैसे चलने दीजिए। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि आप अपने आप को इस मेस में डालें ही ना। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाइए। आप वहां जाएंगे तो आपका ध्यान बटेगा। ज्यादा सोचिए मत और तैयार हो जाइए कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट। ओके? ये क्या, तुम अकेली लगी हुई हो? बिना कहा है? वो तो अम्मी शायद अभी उठी नहीं है। दूसरी बहू लाने का क्या फायदा हुआ? कोई बात नहीं अम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है बेटा तुम मैनेज कर लोगी, लेकिन ये तो कोई इंसाफ ना हुआ ना। तुम सुबह से शाम तक काम में लगी रहो
और वो आराम करती रहे या अपने शौहर के साथ घूमने फिरने चली जाए। एक तो मुझे उसकी पढ़ाई की समझ नहीं आती है। तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, शादी के बाद कौन भला पढ़ाई करता है? ऊपर से जुनेद की और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर आ गई है। मैं हक बात कहूंगी बेटा, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी हो रही है। तुम अपनी बहन को समझाती क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी नरमी का फायदा उठा रही है। अब देखो ना, जिस घर में 2 बहुएं होती हैं वहां भी काम बांटा जाता है। अगर सुबह में वो यूनिवर्सिटी जाती है तो शाम का किचन वो संभाल ले। इसी तरह जिम्मेदारियां बांटी जाती है ना। सोच लो बेटा, तुमने इसी तरह चक्की में पीसना है या बीना को समझा बुझाकर घरदारी सिखानी है? फैसला तुम पर है बेटा, पर मेरा यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीना, ये कुछ पैसे हैं, रूही को दे दीजिएगा, असद ने कहे थे। मैं बाहर आपका वेट कर रहा नाश्ता नहीं करेंगे? हूं। नहीं, टाइम नहीं है, एक ज़रूरी मीटिंग है। आप ये पैसे दे दो, मैं माँ को ज़रा बाय किया दूँ। जी। गुड मॉर्निंग आपी। अब हुई है तुम्हारी सुबह? ओ, मैं तो उठ गई थी, जुनेद को हेल्प आउट कर रही थी तैयारी में। ऐसे नहीं चलेगा गुड़िया, तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा, इतने काम होते हैं। जी, मैं आकर आपका हाथ बटा दूं? अभी जाऊं? जुनेद बाहर वेट कर रहे हैं और ये पैसे दिए थे जुनेद ने असद भाई के लिए। आपी। हाँ? ओ, फ्रेंड को बर्थडे की ट्रीट देनी है। ठीक है, तो कुछ पैसों का सवाल है बाबा। ये? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये भी रखो। नहीं नहीं, आप ये काफी है। रख लो, रख लो। थैंक। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कैसा लग रहा है छोटी बहन से पैसे लेना? वैसे शुरू शुरू में अजीब लगता है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है, बट बाद में आदत पड़ जाती है। मुझे मत घूरो, मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि जिन लड़कियों के शौहर कमाते नहीं है ना, उन्हें खुद को घर के कामों में ऐसे ही पीसना पड़ता है, सबकी खिदमतें करनी पड़ती हैं। और ये जो तुम भाभी से काम की बात कर रही थी ना, दोबारा गलती भी मत करना, क्योंकि उनका शौहर कमाता है, इसलिए वो काम में क्यों उलझे। ये सब तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसा होगा? गुड़िया भी मेरी तरह इस घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जो उसे पूरी करनी होगी। चलो, मैं और अम्मी तो भाभी पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। अब तुम जानो और भाभी। सुने आप ही, चाय प्लीज वापस ले जाएं।
जुनैद चाय पीने से मना कर रहे हैं। मुबारक हो, लव बर्ड्स में सुबह सुबह झड़प हो गई। मैंने भी तो रूही को खूब अच्छे से भर दिया बीना के खिलाफ। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। असद, क्या हुआ? क्या क्या, क्या अम्मी तो ठीक है? जॉब पे कब जाओगे तुम? तुमने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे उठाया है? ये पैसे दिए हैं गुड़िया ने। ये भी बाद में दे सकती थी। इससे मेरी नींद क्यों खराब की तुमने? असद मेरी बात सुनो, क्या? ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? यही रूटीन जो तुमने अपनाई हुई है, दिन भर सोते रहना, रात को दोस्तों के पास चले जाना और अपनी जरूरतों के लिए जुनैद भाई के सामने हाथ फैलाना। रूही, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने हर छोटी बात को अपनी अना का मसला क्यों बनाया हुआ है? मैं अपने भाई से पैसे मांगता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या मसला है? मुझे अच्छा नहीं लगता असद। मैंने जब से होश संभाला ये हाथ देने वाला रहा है, और आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे अपना आप अजीब लग रहा है। रूही, तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम फील कर रही हो। असद, रूही प्लीज, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। बात है करने वाली। ठीक है, जुनैद आ जाएगा तो मैं बात करती हूँ उससे। हाँ हाँ आ जाएंगे, खुदा हाफिज। मुबारक हो, लव बर्ड्स में सुबह सुबह झड़प हो गई। मैंने भी तो रूही को खूब अच्छे से भर दिया बीना के खिलाफ। बस इसी बात का गुस्सा उतार रही होगी असद पे। अरे हाँ, तुम्हारी फूफी का फोन आया था, खाने की दावत दे रही हैं। तो फिर क्या सोचा आपने? जुनैद और बीना चले जाएंगे। आप नहीं जाएंगी? ना बाबा ना, मुझे तो वहशत होती है रुखसाना के घर जाते हुए। पता नहीं तुम कैसे जाके वहां रहोगी। आपको किसने कहा कि मैं उस घर में रहूंगी? अब भाई की इकलौती और लाडली बहन हूं, एक घर भी गिफ्ट नहीं कर सकते क्या मुझे? सोचा तो मैंने भी यही था, मगर क्या फायदा जब पूरा टब्बर। उस घर में सिर्फ मैं और फरहान रहेंगे। फुप्पो या खूबसूरत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो लगता है कि अंकल तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हें फौरन घर से रुखसत कर देंगे। जी नहीं, मेरा अब्बी को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं। इरादा भी बन जाएगा जब कोई पसंद आएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाली, ना ही किसी को पसंद करूंगी। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बन के कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की। तुमने क्या से क्या बना दिया मुझे बीना, और खुद कितने सुकून से जिंदगी गुजार रही है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। I hate you. I hate you, Veena. I hate you. I hate you.
थैंक यू। आप भी कहाँ हैं? वो किचन में। आ गई मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? मैं किचन में जा रही हूँ, आप भी जरा हाथ बटा देते हैं। अरे बेटा, अभी तो थकी हारी आई हो, किचन में क्या करोगी जाके? जाओ जाके आराम करो। मैं बाद में आराम कर लूँगी, अभी जरा हेल्प करा देती हूँ। देखो ऐसे नहीं चलेगा। अब तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा ख्याल है ना। रिश्ते में भले मैं तुम्हारी सास लगती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है ना। जाओ मेरा बच्चा, जाके आराम करो। हाँ, बहुत अच्छी। जाओ। तो आ गई बीना। हाँ, अभी तो ममता दिखाकर उसे आराम करने भेजती है। चले, मैं जरा रूही को नंद बनकर उसको उसकी औकात याद दिलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। बाद में चली जाना, पहले भाभी को चाय बना दो। गुड़िया कब आई? कितनी बार तुम्हें कहा है ना, उन्हें भाभी कहा करो, जेठानी है वो तुम्हारी। छोटी बहन है वो मेरी। वो रिश्ता मैके में था और ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ नए रिश्ते जुड़े हैं। जितना जल्दी इन रिश्तों को दिल से कबूल करोगी तो खुद ही एहतराम करने लगोगी। रिश्तों का एहतराम करना आता है मुझे। और रियली ऐसा है तो दोबारा भाभी कहना अपनी जेठानी को। और हाँ, चाय बनाकर ले जाओ उनके रूम में, बहुत थकी हुई लग रही है। कहने को तो वो तुम्हारी बहन है, लेकिन तुम्हें उनका जरा भी ख्याल नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर आ गए वापस मिसेस? जी, बस अभी अभी आई हूँ। कैसा रहा फिर इतने गैप के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना? जी, काफ़ी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी गई हूँ ना, इसलिए थोड़ी थकन हो गई है। थैंक यू सो मच आप ही। चाय की ना बड़ी शिद्दत से तलब हो रही थी। खाना खाया आपने? नहीं, तो फिर चाय क्यों मंगवाई? सर में शदीद दर्द हो रहा है इसलिए। तो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लीजिए फिर मेडिसिन ले लीजिएगा। सुने आप ही, चाय प्लीज वापस ले जाएं। जुनैद चाय पीने से मना कर रहे हैं। मेरी फरमाबरदार बीवी। तो आपको शक है मेरी फरमाबरदारी पर? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कैसे शक हो सकता है आपकी फरमाबरदारी पर? गुड। अच्छा मुझे बताएं आपने लंच में क्या खाया? चाय नहीं पी उसने? क्या समझावा उसने तुम्हें?
रो लो, अपना दिल हल्का कर लो। बैठिए। हुआ क्या है? बीना ने कुछ कहा है? नहीं, वो भला क्यों कुछ कहेगी? मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी, तुम्हें ऐसी चुप नहीं रहना चाहिए। देखो तो सही, तुम्हें मुलाजमा बना रखा है उसने। और क्या जरूरत थी तुम्हें उसके रूम में चाय ले जाने की? अन्नू ने कहा था कि एक तो अन्नू के प्यार से मैं परेशान हो गई हूँ। भाई के प्यार में सर चढ़ा रही है बीना को। लेकिन बेटा, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना है ना। मैं क्या करूं अम्मी? आज से जॉब नहीं करता, मुझे तो काम करने पड़ेंगे ना। ये किसने कहा तुमसे? अन्नू ने। अन्नू की बातों को दिल पे ना लिया करो। अन्नू तो वैसे ही जज्बाती सी है। और रही बात तुम्हारी, तुम और बीना एक जैसी हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि घर के काम बांट लो। जितनी घर की जिम्मेदारी बेटा तुम्हारी है, उतनी बीना की भी है। बीना को एहसास दिलाओ घर की जिम्मेदारियों का। अच्छा चलो शाबाश, अब नहीं रोना बेटा। पप्पू काफ़ी हर्ट हुई है, उन्हें कुछ टाइम तो लगना ही था। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह कि अब वो कुछ संभल गई है और कुछ कुछ मान भी रही है। तभी तो उन्होंने जुनैद भाई को इनवाइट किया है। तुम बताओ, तुम्हारी दोनों भाभियाँ कैसी हैं? अब तो घर पर उन्हीं का रोब होगा। तुम्हें लगता है अम्मी के होते हुए इस घर पे किसी और का रोब हो सकता है? बेटे शादियों के बाद बदल जाते हैं। इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता। और तुम अम्मी को तो जानती हो ना, उनको घर के मामला टैकल करना बहुत अच्छे से आता है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने अम्मी से बात की थी। किस बारे में? हमारे घर के लिए। क्या बोला मम्मानी ने? कुछ नहीं, लेकिन वो भी यही चाहती है। मुझे लगता है फुप्पो और खूबसूरत अपना घर छोड़कर हमारे साथ शिफ्ट नहीं होंगी। हाँ, तो हम अपने घर में अम्मा और खूबसूरत को क्यों लेकर जाएंगे? अच्छा थोड़ी लगता उनको छोड़कर चले जाएं। कुछ बुरा भी नहीं है अन्नू, हमारी लाइफ है, फिर प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद सिर्फ हमें मूव करना चाहिए। लेकिन प्लीज अन्नू, इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। जैसे तुम्हारी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब तक नाराज रहोगे? अच्छा ना, सॉरी, मुझे शादी के बारे में बताना चाहिए था तुम्हें, या फिर हाँ कहने से पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। अब क्या फायदा इन बातों का? मैं नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। नाराज नहीं हूं मैं। फिर बात क्यों नहीं करते? दिल नहीं चाहता मेरा। उमर, मैं यहाँ बात खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन तुम। बात ही तो खत्म कर रहा हूं मैं। नहीं चाहता तुम्हें देखना और ना ही तुमसे बात करना।
को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। मिल गई फुर्सत किचन में आने की? क्या हुआ है? आप ही, मुझे लगता है उमर मुझसे नफरत करता है। क्यों करेगा वो तुमसे नफरत? मैं नहीं जानती, लेकिन अभी जिस तरह उसने मुझसे बात की है, मुझे उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत नजर आई।